आज ये मैं आपको बताऊं, आज गुर्बत के मामले को लेकर, आज रिश्तों के मामले को लेकर या थोड़े बहुत मसाइल को लेकर लोग मजहब की तब्दीली की तरफ जाते हैं। आज ये मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में एक मुकद्दस खातून का जिक्र किया गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, और उसका जिक्र किस शान से किया गया है। वो खातून है हजरते सैयदा आसिया। ये फिरौन की बीवी है, फिरौन के महल में रहा करती थी, फिरौन के साथ उसकी बीवी की हैसियत से रहा करती थी। अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश को फिरौन के महल में लिखा था, तो फिरौन के पलीद गोद के अंदर अल्लाह अकबर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल परवरिश हो, ये कुदरत को गवारा न था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही से किसी जन्नती को वहां पर पहुंचा दिया था, किसी नेक को वहां पर पहुंचा दिया था हजरत आसिया की शक्ल में, अल्लाह अकबर। और फिर जनाबे आसिया के जरिए से अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अजीम पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है। और फिर ये अल्लाह अकबर फिरौन की बीवी होने के बावजूद जनाबे आसिया हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती है। और जब वो मुसलमान हो जाती है तो चूंकि फिरौन खुद अपने खुदा होने का ऐलान किया करता था, खुदा होने का दावा किया करता था, लोग उसको सजदा करते, लोग उसको माबूद मानते, अल्लाह अकबर, मगर खुद की बीवी अब उसको माबूद मानने से इनकार कर चुकी थी। उसकी खुद की बीवी अल्लाह अकबर उसको खुदा मानने से इनकार कर चुकी थी। जाहिर जो बीवी वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है, जो माँ बाप वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर, खुदा तो वो है जिसकी कोई बीवी नहीं है, खुदा तो वो है जिसके कोई माँ बाप नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, खुदा तो वो है जो खाता पीता नहीं है, खुदा तो वो है जो सोता नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, खुदा तो वो है जिसका कोई जिस्म नहीं है, खुदा तो वो है जो ज़मान और मकान से पाक है, खुद नहीं खाता और कायनात को खिलाता है, खुद नहीं सोता, लोगों को सुकून की नींद अता करता है, खुद औलाद से पाक है, मोहताज इंसान को औलाद की दौलत से माला माल फरमाता है, बेनियाज है और सारे नियाजमंदों की जरूरत को पूरा करता है। वो कैसे खुदा हो सकते हैं जो दूसरों के मोहताज हो, जिसने माँ के सीने से दूध पीकर माँ की मोहताजी में जिंदगी गुजारी हो, वो कैसे खुदा हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिरौन की बीवी को ये पता चल गया, खुदा वो नहीं है जो बशर हो, खुदा वो नहीं है जो इंसान हो, खुदा वो नहीं है जो अल्लाह अकबर हजारों करोड़ों ऐब रखता हो। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत आसिया अल्लाह पर ईमान लाई। जलालैन शरीफ के अंदर है, जिसके मफहूम को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब फिरौन को पता चला कि उसकी खुद की बीवी उसको खुदा नहीं मानती, तो हजरत आसिया को वरगलाने के लिए, दीन से हटाने के लिए, दीन से दूर करने के लिए, हजरत आसिया का ईमान छीनने के लिए तरह तरह के जतन किए जाने लगे, धमकियां दी जाने लगी। अल्लाह अकबर। और एक वक्त तो वो आया, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, आज हमारा ईमान छीनने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं कर सकता और ना कोई ऐसी कोशिश कर पा रहा है। अल्लाह अकबर। हुकूमत फिरौन की थी, फिरौन ने हुक्म दिया। हालांकि ये बात मालूम होने से पहले फिरौन हजरत आसिया की बात भी मानता था, हजरत आसिया की बात भी कबूल करता था, आसिया के मशवरे पर अमल करता था। जब उसको पता चला कि ये खुदा नहीं मानती तो फिर गुस्से में आया और हुक्म दिया कि आसिया को तपती हुई ज़मीन पर लिटा दिया जाए। और तपती हुई ज़मीन पर लिटाने के बाद उनकी हाथों में खूंटियाँ ठोक दी जाए, कील की खूंटियाँ हजरत आसिया के हाथों में ठोक दी जाए। इसी तरीके से पैरों के पंजों में, हजरत आसिया के पैरों के अंदर कील की खूंटियां ठोक दी जाए, मैखें उनके पैर और हाथों में ठुकवा दी गई। अल्लाह अकबर और अल्लाह अल्लाह। इसी पर बस नहीं, औरतें तो सिनफ़े नाजुक होती है, औरतें तो बहुत कमजोर होती है, मगर कुर्बान ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, सैयदा आसिया के सीने पर पत्थर रख दिया जाता
हाथों के अंदर कील ठोके हुए हैं, पैरों के अंदर कील ठोके हुए हैं, और हजरत आसिया के सीने पे पत्थर है। और उसके बाद फिर कहा जाता, आसिया अब भी मूसा के रब को खुदा मानने की बजाय फिरौन को खुदा मानो, तुम्हें आराम मिलेगा, वही राहतें मिलेगी, वही नर्म बिस्तर मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। सैयदा आसिया कहती, सारे दुख सह लेंगे, ये दुनिया के दुख तो आर्जी है, एक मुद्दत के लिए है, मगर आखिरत का दुख हमेशा के लिए है। अगर किसी गैरुल्लाह को खुदा माना तो हमेशा का अज़ाब होगा, और अगर यहां तुम सजा दोगे तो इंशाअल्लाह यहां की तकलीफ के बाद जन्नत की हमेशा की राहतें होगी, हमेशा का आराम होगा, हमेशा का सुकून होगा। आप जानते हैं तफसीर में मौजूद है, जब हजरत सैयदा आसिया की इस इस्तिकामत को देखा गया तो फिर क्या हुआ, तपती हुई धूप में जब आसिया को कील ठोक करके लिटा दिया जाता और सीने पे पत्थर रखे जाते, तो अल्लाह के फरिश्ते हजरत आसिया के वजूद पर अपने परों से साया किया करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ईमान के रास्ते में कुर्बानी दे, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी दे, ईमान बचाने की कोशिश करे और दुनिया को अहमियत ना दे, तो अल्लाह उसको कितना मोहतरम बना देता है, कितना मुकर्रम बना देता है। जरा गौर तो करो, एक औरत, गुमनाम सी औरत, फिरौन की बीवी, अल्लाह अकबर, जब ईमान के मामले में डट गई, इस्लाम के मामले में डट गई और उसने ईमान का सौदा न किया, हर दुख गवारा किया, तो अल्लाह अकबर, वो गुमनाम सी खातून कुरान मुकद्दस का उन्वान बन गई, कुरान की सूरतों का उन्वान बन गई। कुरान मुकद्दस में उस खातून का जिक्र आ रहा है, इज्जत और एहतराम से उसका तस्करा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसी तकलीफ और दर्द कर्ब की हालत में हजरत आसिया शहीद हो जाती है। हमारे बुजुर्ग सूफिया फरमाते हैं, आसिया ने फिरौन के हाथ पर ईमान का सौदा न किया तो अल्लाह ने उसको शहादत का मर्तबा दिया, और जन्नत में अल्लाह उस खातून को सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह में शामिल होने का शरफ अता फरमाएगा। हजरत आसिया को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह में शामिल होने का शरफ नसीब होगा। आप अंदाज़ा फरमाएं, बात सूफिया किराम का ये कौल है, अल्लाह अकबर, ए खातून जन्नत की कनीज़ों,